Hello everybody, welcome back to yet another एपिसोड 3। वेलकम सभी का। आज मैं उठ चुका था छः बजे। 6:30 बजे मैं अकाउंट्स की क्लास लेने बैठ गया था। मैंने कहा सवेरे सवेरे से अकाउंट्स पढ़ेंगे, नंबरों के साथ खेलेंगे तो मेरी ज़िंदगी के साथ कोई और खेल गई। सॉरी दोस्तों, भावनाओं में थोड़ा सा ज़्यादा बह गया था। ठीक है। फिर मैंने अकाउंट्स की क्लास ली। बीच में अकाउंट्स वाले सर हमारी डांस करने लगे। अकाउंट्स वाले सर को अलग ही तलब मचने लगी। तो फाइनली गाइस क्लास हो चुकी है ख़त्म। अभी तुम टाइम चेक करो। मैंने दोनों क्लासेस ले ली, साथ में क्लासेस का जो होमवर्क था है ना वो भी कंप्लीट कर लिया है। अभी मतलब ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। मैं 6:30 पे बैठा था, 6:30 से 10 बज गए। 3.5 घंटे की सिटिंग पहली बार मैं इतनी देर के लिए बैठा हूँ। ठीक है, अब मैं नहाऊंगा धोऊंगा, बाकी क्रियाकलाप करूँगा। ठीक है, उसके बाद मेरा एम है कि मैं 11:30 पे वापस से अपनी लॉ की क्लास लेने बैठ जाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं आप। तो फाइनली गाइस मैंने नहा धो लिया है। ठीक है, हल्का फुल्का लंच कर लिया है और अब मैं बैठ गया हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास लेने। अभी बज रहे हैं 11:30। ठीक है, 11:30 हो चुके हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था मैं बिजनेस लॉ की क्लास लूँगा, बट मैं उसकी क्लास सबसे लास्ट में लूँगा क्योंकि उसमें है राइटिंग प्रैक्टिस, और राइटिंग प्रैक्टिस से पहले मुझे पूरा दी कंपनीज एक्ट 2013, हाँ 2013 पूरा मुझे एक बार रिवाइज करना है। क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा पहले पढ़ा था, थोड़ा सा अभी पढ़ा है। ठीक है, मतलब आधा पहले पढ़ा था आधा अभी पढ़ा है, तो उसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने कहा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस कर लूँगा तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैं सबसे लास्ट में करूँगा। अभी मैं बिजनेस इको की क्लास लूँगा। ठीक है, उसके बाद क्वांट की क्लास लूँगा। फिर उसके बाद बिजनेस इको के नोट्स बना लूँगा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम यूनिट 1 के। ठीक है, अभी यूनिट 1 आज ख़त्म हो जाएगी तो यूनिट 1 के नोट्स बना लूँगा। फिर उसके बाद मैं अपना बिजनेस लॉ पढ़ूँगा। सो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली अभी बज चुके हैं 3 और मेरी क्वांट की क्लास भी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट 3 नहीं, अभी 3 मिनट हैं और मेरी क्वांट की क्लास भी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और अब मैं थोड़ी रेस्ट करूँगा क्योंकि रेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त। उसके बाद मुझे क्योंकि लॉ पढ़ना है, उसमें दिमाग खप जाएगा क्योंकि मुझे पूरा कंपनीज लॉ 18 लेक्चर्स का आज एक दिन में मुझे पूरा रिवाइज करना है। फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लाइट आ चुकी है मित्र, इंडिकेटर जल रहा है दोस्तों, ये चेक करो। ठीक है ना। सोचो 3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, केवल रात में थोड़ी बहुत ही लाइट दे रहे थे। और अब फाइनली अभी देखो दिन के बज रहे हैं 6:30 और इनने भाई 6:30 बजे लाइट दे दी। देख रहे हो, इसका मतलब अब मुझे लगता है ट्रांसफार्मर वगैरह ठीक हो गए होंगे। ठीक है, अब लाइट रेगुलरली आएगी। ठीक है भाई, देखो लाइट वाली लाइट भी जल गई है। ठीक है, 3 दिन बाद ये हरकत हुई है। ये 3 दिन थोड़ी लगते यार सही होने को। चलो कोई बात नहीं, फाइनली लाइट आ चुकी है और मैं अभी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि हमने कॉर्पोरेट विल थ्योरी का। ठीक है, एक क्वेश्चन कराया सर ने जो कि 1.5 पेज में आया है ना। मतलब लॉ के आंसर जो होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं, पेपर में भी इतने बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। फाइनली मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, मुझे जो मैंने तुम लोगों से कहा था कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है बिजनेस लॉ की, तो वो मैं तुम्हें दिखा दूँ कि ये चेक करो गाइस। मुझे आज पता चला है कि सीए के पेपर में तुम केवल एक ही पेन से लिख सकते हो, जो कि है ब्लैक पेन। ये चेक करो, ये जितना भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ना, ठीक है, इसमें से केवल 2 क्वेश्चन सर ने कराए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कॉर्पोरेट विल थ्योरी पे और क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 तक, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 तक तुम्हारे भाई ने खुद से किया है। ठीक है, मतलब सर ने हिंट तो दे ही दी थी ऑब्वियसली, थोड़ी पैटर्न बता दिया था, लेकिन लिखा मैंने खुद से, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है दोस्तों। ठीक है, और तुमको अकाउंट्स का किस्सा बताऊं, अभी मैं लैपटॉप चला रहा था गाइस। ठीक है, अकाउंट्स का तुमको किस्सा बताऊं। अकाउंट्स का जो मैं कह रहा था तुमसे, बिल ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सर जी ने क्या बोलते हैं होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, ये तो असाइनमेंट क्वेश्चन है।
ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 14 और और होमवर्क क्वेश्चन नंबर 13 और एक और होमवर्क क्वेश्चन नंबर 12। ये 3 क्वेश्चन सर ने होमवर्क में दिए थे, तो ये तीनों क्वेश्चन अपन ने एकदम मस्ती से कर लिए हैं। और मैं तुम लोगों से एक और चीज़ बोली थी कि मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाऊंगा, तो वो मैं पूरे नहीं बना पाया। ठीक है, मैंने 2-4 पेज लिख लिए हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो तुम्हें दिखाऊं, एक सेकेंड। देखो, ये चेक करो, ये चेक करो, ये यूनिट 1 है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की। ये चेक करो, ये यूनिट 1 है, जो कि मैंने अभी उसके पूरे नोट्स नहीं बनाए, मतलब आधे नोट्स बन चुके हैं, आधे मैं कल बना लूँगा। ठीक है, लेक्चर लूँगा और उसके बाद फिर ये नोट्स कंप्लीट कर लूँगा। कल यूनिट 2 सर शुरू कर देंगे। शुरू क्या कर देंगे, मतलब पढ़े हैं लेक्चर से वही लिखने हैं। ठीक है, लेक्चर 2 स्टार्ट हो जाएगा। और आज का जितना भी कोटा था मैंने सारा पूरा कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुमसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अरे वेट वेट वेट, एक चीज़ तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया हूँ दोस्तों, कि आज मैंने कितने घंटे पढ़ा है। आज ऑल द टाइम हाई, आज अगर तुम इसको कैलकुलेट करो तो ये ऑलमोस्ट 11 घंटे हो रहा है। मैंने कैलकुलेट किया था तो पौने 10 घंटे, यानी कि 10 घंटे 45 मिनट्स आ रहा था। ठीक है, एकदम क्रेजी आज मैंने पहली बार इतना ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, अगर मैं इसी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहूँगा तो हो सकता है कि मेरा सितंबर अटैम्प्ट क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।